हर हर महादेव। भगवान शिव को मनाना सभी देवी देवताओं में आसान काम है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए देवी देवता क्या, राक्षस भी सभी भगवान की शरण में आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान अपने श्रद्धालुओं पर कृपा ना करें, बल्कि उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर उन्हें मनवांछित फल भी देते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे भगवान शिव जब एक बार बिना किसी वाहन के भ्रमण कर रहे थे, तब मृत्यु के देवता यमराज ने भगवान शंकर को ऐसे भ्रमण करते देख उनके सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। फिर आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही पूरे संसार में विचरण करते थे। दोस्तों, एक दिन जब वे जगत में विहार कर रहे थे तो यमराज ने उन्हें देखा और उनके मन में यह विचार आया कि वे भोलेनाथ के वाहन क्यों ना बन जाएं। लेकिन यह इतना सहज नहीं था, तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप करना शुरू कर दिया। अब यमराज के तप से प्रसन्न हो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और उनको अपने बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत ही भोला होता है और उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया और कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। चलिए जानते हैं आगे की कथा में कि भोलेनाथ ने किस तरह से एक मुनि को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहते थे। ऐसे में उनके परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुँचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वे नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। अब इंद्रदेव प्रसन्न तो हुए, लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में वे असमर्थ थे। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला, तब शिलाद मुनि ने भगवान शिव की पूजा की और उनकी कठोर तप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। तो दोस्तों, आगे जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने नंदी को अमर अजर होने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया गया। दोस्तों, ऐसा भी कथा में मिला है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, उसमें से विष निकला तो शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं, जिनको नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए और इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ उनकी हैं वह नंदी की भी हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। दोस्तों, कहा जाता है कि नंदी बाबा से लगाई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। तो बात है कि भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति अवश्य होती है। और यह भी मान्यता है कि अगर आपको भगवान भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी,
तो वह भोलेनाथ तक जरूर पहुंचती है और भगवान शिव नंदी की अर्जी सुन उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ये पाया गया है कि माता पार्वती ने सबसे पहले अपने हृदय की, अपने प्रेम की बात नंदी के कानों में कही थी, जिसे सुन भगवान भोलेनाथ अपने तप से बाहर आए थे। तो ये थी हमारी नंदी जी से जुड़ी हुई कथा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।